अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। साफ़ सुथरा, सरसब्ज़ व शादाब, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान पंजाब, जिसका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन से कबल एक इकदाम उठाया। 2.25 साल 1 मिलियन ट्री का मनसूबा उधर भी चला इधर भी चला, लेकिन 2.25 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहर इक़्तिदार यानी कि फैसलाबाद, जो कि सबसे ज़्यादा सीटें देने वाला शहर है, वहाँ पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स की क्या सिचुएशन है, बारहा उजागर करते रहे। बहुत सारे पार्क्स ठीक भी कराए, लेकिन फिर से आए हैं क्योंकि PHA के चेयरमैन चेंज हुए हैं। मियाँ वारिस साहब को अब ये ओहदा मिला है। MPA हैं फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह को, साबिक़ सूबाई वज़ीर कानून को उन्होंने शिकस्त दी है। उनके इलाके, उनके हल्के के अलावा फैसलाबाद के पार्क्स का, ग्रीन बेल्ट्स के क्या हालात हैं और वो क्या आज़म लेकर आए हैं, ये उनको उनकी तस्वीर भी दिखाएंगे शहर फैसलाबाद की कि वो क्या क्या उनको करना है और क्या वो आज़म रखते हैं, वो उनसे पूछेंगे। सबसे पहले फैसलाबाद के नाज़माबाद के इलाके के अंदर एक पार्क है, उधर पहुँचे हैं और ये इलाका जो है, ये हल्का जो है मियाँ फ़ारूक हबीब का बनता है। उसके साथ मियाँ ताहिर जमील जो कि लीगी MPA हैं उनका बनता है, जबकि इसके साथ ही मियाँ वारिस जो कि चेयरमैन बने हैं उनका हल्का आता है। आशिक रहमानी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, साबिक़ चेयरमैन है यहाँ से। लेकिन अवाम मौजूद है इस पार्क की। सबसे पहले सिचुएशन देखेंगे कि इस वक्त उजड़ा हुआ पार्क है और ये पार्क वो हैं जिन पे लाखों करोड़ों हमारी जेबों से, इनकी जेबों से लग चुके हैं, जो कि टैक्स की मद में दिए जाते हैं, लेकिन फिर से वीरान हो जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से मालियों की शदीद कमी इस वक्त PHA को है। जो हैं बेलदार वो किसी के घरों में लगे हैं या किसी के मुलाजिम पेशा अफराद की तरह उनके ज़ाती मुलाजमिन बन चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आशिक रहमान साहब मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आपके इलाके में कितने पास है और सूरत हाल क्या है? अगर 2.25 साल का एनालिसिस करें कि 2.25 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़्यादा ख्वाब दिखाया कि सब्ज़ शादाब होना चाहिए, सब्ज़ा हो, हर तरफ ग्रीनरी हो, मिलियन ट्रीज़ पे पैसे लगा लिए, बजट लगा लिया, लेकिन फिर उजड़ा हुआ सब कुछ मिलता है। फैसलाबाद के पार्क ज़्यादा ख़राब हो गए। मैं सबसे पहले तो 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मसाइल के जागर के लिए हर जगह पहुँचती है। और मैं समझता हूँ जब से ये तहरीक इंसाफ आई है यहाँ पार्कों पर कोई तवज्जो नहीं है। तो वज़ीर आज़म का विज़न था कि मैं पूरा पाकिस्तान को ग्रीन करूँगा। इस पार्क से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान का जो हाल है, पार्कों का जो हाल है, ये आपके सामने है। ये ग्रीन पाकिस्तान का जो ख्वाब है, मैं समझता हूँ शर्मिंदा तबीर नहीं है। तो मैं समझाऊँ अगर पाकिस्तान को चलाना है तो इस पर तवज्जो देनी पड़ेगी। यहाँ के लाखों रुपये पहले लगा चुके हैं या इस पार्क पर, लेकिन इसका कोई परेशान हाल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जब से ये तहरीक इंसाफ आई है कोई तवज्जो नहीं है, मुल्क के मसाइल जो आगे से बढ़ गए हैं। मैं वज़ीर पाकिस्तान से कहना चाहता हूँ कि आप तवज्जो दें, ये ना कहें कि मैं NOR नहीं दूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। आप तवज्जो अवाम पर दें, अवाम को फ़ायदा पहुँचाएँ। आपको लगता है कि अवाम को इस वक्त कोई NRO से दिलचस्पी है? क्योंकि जिस हद तक अवाम की, मुझे एक PTA के शख्स ने बताया कि हमारी जो महंगाई के हवाले से पॉलिसी है ना, हम शायद किसी और से नहीं तो आज से ना मर जाए किसी। देखो जी, अवाम को इस चीज़ से कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्हें अपने मसाइल से दिलचस्पी है। तो मैं समझूँगा कि अगर हुकूमत चाहती है कि अवाम के फ़ायदा करें तो मैं उनसे, हुकूमत से मुतालबा करूँगा वक्त से कि आप मेहरबानी करें, लोगों पर तवज्जो दें, लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल करें। उनके मसाइल हल होंगे तो लोग इत्मीनान से रहेंगे और सुकून से रहेंगे। अच्छा, जो बल्दियाती अदारे कायम थे, आप बहाल थे, सब कुछ काम करते थे, तब पार्क्स के लिए आप लोग खुद क्या करते थे? उसके बाद कमेटियाँ बना ली थी, आप लोगों ने काम चलाए थे, लेकिन जब से वो सब सेटअप ख़त्म हुआ उसका भी नुकसान हुआ है। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे पहले पार्क के जो मोअज़्ज़ज़ अरकान होते थे इलाके, वो उनके क़यादत में कमेटी बनती थी। वो कमेटियों के हिसाब से जो फंड्स वगैरह आते थे वो उनको मुकम्मल तौर पर चेकअप भी करते थे कि फ़ंड कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना। तो इससे लोगों को ये फ़ायदा होता था कि पार्क्स भी जो बेहतर होते थे, वो बेहतर होने से लोगों के मसाइल थे वो हल होते थे। लोग यहाँ पर औरतें, लेडीज़ जो हैं वो सैर व तफरीह के लिए भी आती थी, लेकिन इधर आपने देखा है यहाँ जानवर बांधे हुए हैं, बुरा हाल है। मेरा ख्याल खिलौने की जगह भी नहीं है, खेलने की जगह बिल्कुल नहीं है। बकरे लेकर लोग यहाँ, और ख़ासतौर पर जानवरों का इमाजगा बना हुआ है। क्रिकेट खेली जा रही है, घास का नामो निशान कहीं नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, स्मोक से पहले गाड़ियाँ पकड़ी जा रही हैं, बसें बंद की जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे पार्क उजड़े हुए हैं, ग्रीन बेल्ट्स नहीं हैं, दरख्त, मेरे ख्याल में इसमें दरख्त लगाए जाते हैं, ये इलाका तो स्मोक से बचता और हम ये कह सकते हैं हमने कुछ अच्छा काम किया है। तो क्या कहेंगे, हुकूमत की पॉलिसियाँ कुछ और हैं, दावे कुछ और हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 47 से लेके 220 तक बस सिर्फ दावे ही दावे हैं। पाकिस्तान को अगर रास आया है तो हमेशा मार्शल लॉ रास आया है। तो जमहूरियत ने हमेशा पाकिस्तान का नुकसान ही किया है। हर बंदे का अपना अपना माइंड ऑफ व्यू है, अपना अपना। जमहूरी लोग जब आते हैं ये काम करने की बजाय एक दूसरे का इंजाम लेते हैं कि तुमने मेरे पे इतना जुल्म किया तो मैं तुम पे डबल करूंगा। एक दूसरे को नीचा दिखलाते हैं। पाकिस्तान का अगर कुछ बना है तो हमेशा मार्शल लॉ दौर में बना। पाकिस्तान के लिए जो बेस्ट दौर था अयूब के बाद वो जनरल ज़िया-उल-हक का दौर था।
मुशर्रफ ने भी काफ़ी बेहतर किया। उनका बड़ा मजबूत सिस्टम तो लेके आए थे। मुशर्रफ साहब जो ज़िलाई निज़ाम लाए थे ना, वो बहुत अच्छा निज़ाम था। तो इस पार्क के लिए हमने अपनी जेबों से कुछ 7-8-9 हज़ार इकट्ठा करके ये इधर अगर आप कैमरा डाल सकते हैं ना, तो इस साइज़ से ज़्यादा बड़े बड़े दरख्त लगाए। वो इधर आप देख सकते हैं, ये चारों तरफ हमने अपनी मदद आपके तहत यहाँ दरख्त लगाए। तो शायद ये अड़ोस पड़ोस वाले भी नहीं चाहते कि दरख्त हो। अगर यहाँ ग्रीनरी ज़्यादा हो जाती है तो इन घर वालों का फ़ायदा है। डेफिनेटली यहाँ तो बारिश हो जाए, जिस हद तक मिट्टी है ये तो वैसे ही जब बारिश होती है तो बच्चे उठा के ये कंकर फेंकते हैं, ईंटें फेंकते हैं, जिससे पार्क के हुस्न में इजाफा होता है। यहाँ पानी ज़्यादा खड़ा पानी जो है पार्क के हुस्न में इजाफा हो जाता है। वो साल बाद अल्लाह भला करे वो मस्जिद वाले 2 ईदें पढ़ाते हैं तो कुछ सफाई हो जाती है। अदरवाइज यहाँ तो फिर ईदों का सिलसिला उन्हें कहेंगे जुमा भी यहाँ पढ़ा लिया करें ताकि सफाई का सिलसिला ट्राई अगेन बट इन वेन। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाह अच्छा, आप क्या कहेंगे इसी मोहल्ले के रहने वाले क्या हालात वाक़यात है पार्क बस जी, ये पार्क दा- कैसे थे अब कैसे हो गए? ਬਸ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਾਨਵਰ ਬਜੇ ਆ, ਕੰਧਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਵਾ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੱਚੇ। ਬੱਚੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੋਸਤੀ ਪਿਆਰ ਇੱਥੇ- ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਧਦਾ। ਪਾਇਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਲੀ ਦਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਆਲੂਦਗੀ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗਾਰਾ ਹੀ ਗਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਮੌਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਹੀ ਸੀ, ਇਹ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਪਾਰਕ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੀਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ तवज्जो करोगे तो होनी बननी है तो नहीं। फुटेज आप देख सकते हैं साथ, और ये मुझे लाइट्स भी नज़र आ रही हैं चारों तरफ पे लगी, पोल की इधर भी लगी हुई, यानी कि इस पार्क के लिए मुकम्मल तौर पे इंतजाम जो हैं वो किए गए थे। वाटर सप्लाई के लिए भी जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी बनाया गया था, बेंचेस लगे हुए हैं। लेकिन इसकी देखभाल के लिए डेफिनेटली जो सरकारी अदारे हैं उनके लोग मौजूद ना होने की वजह से ये मुकम्मल तौर पर एतबार बच्चों की एक बड़ी तादाद में, अगर 150-200, मुझे वो फिर अब बात याद आती है जो कि हमारे सूबाई वज़ीर तालीम है कि बच्चों को स्कूलों से छुट्टी देंगे तो प्ले ग्राउंड्स में खेलने चले जाएंगे। तो ये खेलने आएंगे, अगर अच्छा माहौल प्रोवाइड हो तो डेफिनेटली यहाँ से ये अच्छा माहौल और साफ़ सेहत ही लेके जाएंगे। बुरी सेहत या बुरी बीमारियाँ लेके नहीं यहाँ से निकलेंगे। डेफिनेटली जब आप ऐसा माहौल देंगे, जब कुछ नहीं देंगे तो बच्चे गंदगी के अंदर ही खेलेंगे और फिर डेफिनेटली बीमार भी होंगे। बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या खेलते हो? बच्चों के साथ हम आए थे कल, तो ये नहीं खेले, कहते इधर मिट्टी बहुत है और मिट्टी से क्या होता है? मिट्टी से क्या होता है? आलूदगी। कपड़े गंदे होते हैं यस, तो मामा से कितनी मार पड़ती है? बहुत ज़्यादा। तो फिर खेलोगे कैसे अगर बाहर नहीं निकलोगे? उनको मामा दाग तो अच्छे होते हैं फिर। तो मम्मा फिर हम ये अच्छा हमारी मदद करे, हमारा ताउन। पहले ये ठीक था बात? नहीं, पहले ठीक था। पहले ठीक था। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, पहले घास भी था। अमूमन ये होता है मुआशरे के अंदर, घास से पौधे ज़्यादा बढ़ते हैं, पार्क अच्छे हो जाते हैं। हमारे उल्टी गंगा है, वो आते हैं जी पार्क सही नहीं है, वो फिर वो ट्रैक्टर फेर के कहते हैं इस पर दोबारा घास लगाएंगे। तो पहले जो था वो गलत लगा था। आप तो सही। अस्सलाम वालेकुम भैन। अच्छा, आप बताएं क्या सूरत हाल है इस वक्त गली मोहल्ले के बच्चे भी खेल? ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਨਾ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਬੌਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਫਾਈ ਹੋਈ ਆ। अच्छा, मैं वैसे ये interesting ਹਾਂ बात ਤੇ है ਆ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਆ ਸੈੜਾ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਹੂਗਾ ਨਾ ਵਾਸਤਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਮੱਕੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆ ਬੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਠੂਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਜਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪਈਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਲੋਹੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਆ, ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਆ। ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਇੱਧਰ ਫੀਸ ਵੀ ਲਾਈ ਆ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਬੈਠੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਨਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਜੀ ਕਿਹਦਾ ਨਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਦੀ ਐਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਘਮਾਓ ਸੀ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸੁਬਾਹ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਧਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਦਮਚਰੀ ਨਹੀਂ ਢੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਐਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੋ ਹੁੰਦੀ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਬੌਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਭੈਣ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਜਿੰਨੇ 20 ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਪਾਰਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਨਿਕਲਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਭੈਣ। ਆ ਸਕੂਲ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਛੱਪ ਘਾਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਡੀਏ टप्पीए इधर। ऐसे तो बुरे हाल बौंके दिहाड़े आ। ये बच्चे की जरा देखिएगा, इसके भी कपड़े। देखो बहन, आपका हसीब। हसीब, कपड़े कैसे गंदे हुए हैं?
खेल के खेलते हुए तो मामा से मार नहीं पड़ती? पहनती है की कहते मामा तो उन्होंने कहते नहीं मैं खेलने जाऊंगा। मामा नहीं है इसके अच्छा आपके कपड़े कैसे गंदे हुए? इधर खेलते हुए फिर क्या कहोगे घर जाके? मार पड़ेगी, मार खाओगे लेकिन खेलना भी है। गवर्नमेंट से क्या कहोगे? साफ करने पास। साफ कर दे, कहा लगा ये बच्चों को ज़रा राशिद भाई कैमरा मार दें, इनकी किस हद तक बड़ी तादाद है, उनके कपड़ों की हालत क्या है। और सिर्फ रिक्वेस्ट इनसे ये है कि ये इस वक्त जो है जो सूरत हाल है वो बड़ी बुरी है। मैं अगर अपने पाँवों की तरफ भी कैमरा को कहूँगा, गर्दो गुबार जो है इस वक्त उड़ी है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ सिर्फ मट्टी है। मट्टी के अलावा चलते हुए एक पाँव भी जब मारें तो इससे इतनी गर्दो गुबार उड़ती है कि सांस लेनी यहाँ महाल है। कोरोना शायद कुछ ना कहे लेकिन डेफिनेटली गर्दो गुबार और मट्टी है जो वो ज़रूर कुछ ना कुछ कहेगी। पार्क में मेरे पीछे आप घास दे सकते हैं, बाकायदा तौर पर नज़र आ रहा है घास को उखाड़ के साइड पे किया गया है। और ये ग्रिलें जो हैं इनका कहना है कि यहाँ उतार के रख दी गई लेकिन लगाई नहीं गई। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ग्रिलों के हवाले से क्या मुश्किल सर ये पहले चार दीवारी थी, हमें ये चाहिए था ये घास वगैरह लगता, पौधे लगते, मगर चार दीवारी ठीक थी इसकी, चार दीवारी ठीक थी वो ग्रिलें भी ठीक थी, थोड़ी सी बैठी हुई थी उधर से। तो बाद में इन्होंने क्या नहीं कहा ये नहीं ये हम ये चार दीवारी करनी है, और मगर ठेकेदार ने इसको जो 2 दिन 4 दिन का काम था एक माह लगा दिया और बाकी सब सामान इधर रख के चले गए हैं। पेंडिंग हो गया, वो कह रहे हैं हमारे पास ग्रांट की कमी है, तो फिर वो चले गए इधर से। इसलिए था तो ग्रांट अगर आपके पास मखसूस है ना तो उतना काम करें, आपने ज़्यादा काम उठा लिया। और ठेकेदार को बच्चे तो हैं नहीं जिन्हें पता ना होगा जी इतना काम था, मैंने इतने पैसे तो इतना कर दिए। हाँ जी बिल्कुल, ये काम गलत हुआ है जी, ये सही बात नहीं हुआ। आपसे बात होगी है क्या मुश्किलात इस वक्त क्या है आवाम को यहाँ जो मोहल्लेदार हैं? मुश्किलात तो यही हैं कि काफ़ी देर से ये पार्क का कह रहे हैं लेकिन ये बन नहीं रहा। पार्क का फ़ायदा क्या होता है वैसे? हाँ जी पार्क का फ़ायदा यही होता है ना कि यहाँ पर सैर कर लेते हैं, हम भी कर ले हैं, ये बहनें हमारी ये भी कर सकती हैं। जब वो इधर आते इधर तो सदका पड़ा होता है साइडों पे काफ़ी, यानी कि कई बार वो सदका फेंक जाते हैं इधर। ये ग्राउंड क्या है, ये तो बहुत यानी कि ग्राउंड का काम नहीं है यहाँ पर, ये पार्क पूरक नहीं है। यहाँ पर जिसका दिल करता है तंबू लगा लेता है, जिसका दिल करता है वो क्रिकेट खेलता है, जिसका दिल करता है जो करता है मन वो ही करते हैं। ये पहले सूरत हाल क्या थी? पहले कुछ बेहतर थी लेकिन घास भी लग गई थी, लेकिन ना कुछ देर बाद आसा ये सब ख़त्म कर दिया उन्होंने। ये इधर थोड़ा सा दीवारों पर काम किया उन्होंने लेकिन सारा काम नहीं किया, बीच ही पैडिंग करके वो छोड़ के चले गए हैं, बस अंदर ही छोड़ के चलेंगे। रहमान साहब आखिर पे क्या कहेंगे कि 2.25 साल में चीज़ें बेहतर होने की बजाय ख़राब हो रही हैं, जो बिल्कुल हम खान साहब पे ये भी लोगों को कहते हैं जी आप उनकी ईमानदारी देखें, हम यकीन कर लेते हैं, लेकिन ना तो ईमानदारी से चीज़ें ठीक होती हैं ना ईमानदारी से पेट भर रहा है। ये तो ईमानदारी तो हम मान लेंगे लेकिन इससे आगे आवाम कैसे मानेगी? मैं मौलाना खान न्याजी साहब को यही कहूँगा कि वो मुल्क पर तवज्जो दें, ये अपोजिशन खेलना छोड़ दें, लोगों के पर तवज्जो दें, लोगों के मसाइल हल करें। ये पार्क अगर बेहतर होंगे तो बच्चों की सेहत अच्छी होगी, अगर पार्क ये बेहतर होंगे लेडीज़ यहाँ सैर करेंगी, लोगों को ये हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, मैदान आबाद होंगे तो सेहत में तंदुरुस्ती होगी। तो मेरी इन आला हकाम से ये गुजारिश है कि बराए मेहरबानी यहाँ तवज्जो दें ताकि मुल्क के हालात बेहतर हो सकें। हालात मुल्क के बेहतर हो सकें बड़ी ज़रूरी है जी। इस वक्त अगर ये देखा जाए तो गर्दो गुबार जिस हद तक है, और ख़ास तौर पे स्मोक के लिए जब हम एक बात फैलाते हैं, दरख्त लगाएं, सब्ज़ा लगाएं, सब्ज़ो शादाब करें, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान पंजाब करें, तो वो चीज़ें हम सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा नून लीग बड़ी अच्छी थी, वो कुछ यहाँ दूध की नहरें बहती थी, मैं तो सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि आपके दौरे इक़्तिदार के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि जो आपकी बातें थी हम तो सिर्फ वही लेके आपके सामने आ रहे हैं। ये आपने कहा था और ये नहीं हो रहा। अब मकसद सिर्फ ये है कि आप ये करें ताकि ये लोग यकीन कर सकें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने जो वादे किए थे उस पर पूरा उतर रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान पंजाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तब्दीली सरकार, हर तरफ 1 मिलियन ट्री का मंसूबा, KPK में जिस हद तक चीज़ें सामने आई मेरे ख्याल में पंजाब में उससे भी बदतर होती चली गई। बहुत सारे पौधे दरख्त और यहाँ नर्सरियों के से चीज़ें खरीदी गई रखी गई, लेकिन यहाँ नहीं मौजूद हो सकी। एक खूबसूरत चीज़ आपको दिखाऊंगा, मैं ज़रा तंज़िया खूबसूरत कह रहा हूँ। ये पीछे आपको टेंट लगे नज़र आ रहे होंगे, ये पार्क्स अब शादी हॉल के अंदर तब्दील हो चुके हैं। बिलाशुबा जब इंडोर की पाबंदी लगी तो पार्क्स के अंदर, बेशतर पार्क्स के अंदर ऐसी चीज़ नज़र आई, और इसके साथ ही लाइट्स टूटी। अगर वायरिंग देखें तो अंडरग्राउंड वायरिंग के बाद ऊपर से तारें लगा के अपनी मदद आपकी तरह लोगों ने यहाँ लाइट्स चलाई, लेकिन नीचे घास बंजर ज़मीन। इस चीज़ की गमाज है कि जब अगर हम ये
अगर ये बहाना लगाएं कि जी घास जो है वो सर्दी की वजह से या औस की वजह से ख़राब हुई, तो बहुत सारे इंटरनेशनल ममालिक के अंदर सर्दी की रेशो हमेशा साल रहती है, लेकिन वहाँ भी घास चलता है, हमारे नहीं चलता क्योंकि फ़ंड है, अगले साल फिर इस पर लगेगा। ये घास ही 10 बार फंड्स के अंदर आता है, इसके ऊपर ही बजट जारी होता है और लगता रहता है, लेकिन ख़राब होता रहता है। हमारे साथ साबिक चेयरमैन भी यहाँ से मौजूद हैं, जबकि इनके साथ इनके दोस्त अहबाब और इस मोहल्ले के लोग मौजूद हैं। मकसद सिर्फ एक है, हम नहीं कहते नून लीग ने बड़े अच्छे काम किए होंगे, वो डेफिनेटली नून लीग के साबिक चेयरमैन भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन मैं नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आपके 2.25 सालों में, क्योंकि आप लोगों ने जो दावे किए थे, मैं सिर्फ उस पर क्वेश्चन करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए साहब, बलदियाती अदारे ख़त्म होने के बाद बहुत सारे महकमे, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे अवामी मसाइल सर उठा गए, इतने उठाए, हम बारहा कहते रहे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट कहती बलदियाती सेटअप अभी आ रहा है, तब आ रहा है, बड़ा मजबूत आ रहा है, हम ऐसा लाएंगे जो सोच भी नहीं सकते। वही क्या लगता है कब आएगा और उससे नुकसान क्या क्या हुआ, ख़ासतौर पर हमारे पाक के हवाले से? इनकी कारकर्दगी सबके सामने है, मीडिया इस बात का शाहिद है, वो अपनी आँख से लोगों में अवेयरनेस पैदा कर रहा है। अब हम ये मौजूदा पार्क है बिस्मिल्लाह पार्क, ये मेरी यूनियन काउंसिल में ये पार्क है, इसमें डेवलपमेंट का ये आलम है कि यहाँ पर इन्होंने बहुत पहले हमने राना शौकत साहब जो डायरेक्टर थे उनसे एक मंसूबा लॉन्च करवाया था, लेकिन इलेक्शन होने की वजह से वो फ़ंड फ्रीज़ कर दिए गए। अब उसको दोबारा इन्होंने ऑन गोइंग करके उस पर ये चंद टाइलें लगाई हैं, लेकिन उसकी ईंटें जो हैं वो उठाकर बेच दी गई हैं, कोई इसकी ज़रूरत नहीं थी। जहाँ पैसे लगाने की ज़रूरत थी वहाँ पर पैसे नहीं लगाते। इन्होंने ये कारोबार का ज़रिया बनाया हुआ है और अदारों को इन्होंने लॉलीपॉप बना दिया है। जो MPA नाराज़ होता है उसको वो उसके मुंह में लॉलीपॉप देते हैं, जैसे बच्चा रोता है उसके मुंह में चूसनी दे दी जाती है। यानी कि आपका मतलब है कि मियां वारिस को भी लॉलीपॉप दे दिया PHA? वो बस इसी तरह है ना कि ये सब कफन चोर हैं, इनको एक कब्रिस्तान मुहैया कर दिया है गवर्नमेंट ने कि अपने अपने हिस्से का। पहले लतीफ़ नज़र को बनाया गया, उसको उठाकर उसे FDA दे दिया गया, मिनिस्ट्री कोई देते नहीं। ये जब जाकर हाउस में मतलब शोर मचाते हैं तो इन्हें डर होता है कि कहीं फॉरवर्ड ब्लॉक ना बन जाए, तो फिर ये MPO को सियासी रिश्वत के तौर पर ये इदारे दे दिए जाते हैं तमाम अमले को। अब ये इस पार्क से पार्क्स कमेटी अपनी मदद आपके तहत ये पौधे लगा रही है और 1 रुपया इनकी आमदन नहीं है। यहाँ से इन्होंने क्या किया है, शादी आज़ पर पाबंदी लगा दी है और इन पार्कों पे एक दिन में 4-4, 5-5, 6-6 पर्चियाँ काटते हैं, उसके पैसे वो PHA खुद रखता है। उसके अगेंस्ट ना यहाँ पे मालियों की तादाद ज़्यादा हुई है, ना मालियों को कोई औजार दिया जाता है। अगर उन्हें कोई रंबी और कई या कस्सी वगैरह कोई चीज़ भी लेनी हो तो वो पार्क कमेटी अपनी मदद आपके तहत देती है। तो फिर ये है कि यहाँ अगर फॉर एग्जाम्पल शादी हॉल बना दिएगा, मिनी शादी हॉल कह लें या टेम्परेरी कह लें, तो क्या यहाँ SOP की खिलाफ वर्जी या पाबंदी करवाने के लिए वो PHA? हमें समझ नहीं आती है कि ये कोरोना प्लांटेड है या कोरोना वबा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग तो कहते हैं ये सिर्फ अपोजिशन को कोरोना नजर आ रहा है, इन्हें और नहीं नजर आता। हाँ, जब इनके अपने फंक्शन होने होते हैं, देखे ना अभी असद उमर ने सक्खर में जलसा किया है, सराजुल हक ने दीर में जलसा किया है, तो वहाँ पे कोई कोरोना नहीं था। लेकिन जब अपोजिशन एक तरफ ये कहते हैं कि जी हम आपको कंटेनर फराम करेंगे, आपको खाना देंगे, आपको ये करेंगे, जब आवाम बाहर निकल रही है तो इनको डर पड़ रहा है, तो ये फिर अपना रियासती जबर के साथ उस एहतजाज को रोक रहे हैं। चीज़ों को मेरा मुख्य सवाल था कि हम उस चीज़ में बात नहीं कर रहे, लेकिन मैं कहूँगा शायद उन्होंने कंटेनर आपको गिरफ्तारी वाला कहा हो, वो समझ बाद में, क्योंकि पाकिस्तान तरीके से अभी काफ़ी चीज़ें बाद में समझ आ रही हैं। तब्दीली कैसी थी, उन्हें तब्दीली का वो डिफरेंट नज़र आई, उन्होंने गुर्बत ख़त्म कहा, वो गरीब जा रहा है अब तो ख़त्म होने। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे उसकी बातों को हम तो नहीं समझ सके, चलो हमारी आने वाली नस्लें ही उसकी बातों को समझ जाएं। वो कहता कुछ है, करता कुछ है, हम उसकी बात नहीं करते। मैं तो ये पार्क की आप ये मौजूदा इन्होंने कोई मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया हो पूरे मुल्क में, पूरे हलके में किया हो। अब ये मियां वारिस साहब को चाहिए कि अल्लाह पाक ने उन्हें इज्जत दी है, वो PHA के अगर चेयरमैन बने हैं तो वो अपने उनके ये उनका हलका है, यहाँ से वो मुंतखब हुए हैं, इस पर वो नज़र दौड़ाएँ। ये सब अच्छा की रिपोर्ट पर अपना मतलब कान ना धरें, आके मौके पर देखें। पहले इलेक्शन से पहले तो वो सब लोगों से मिलते थे, सब जगह आते थे। इस जगह उसने सैकड़ों जनाजे पड़े हैं, उसे पता है इसका। इस पार्क की हाल देखें आप कि इसे क्या कारोबार का ज़रिए बनाया हुआ है। ये इर्द गिर्द के जितने घर हैं वो इतने परेशान हैं, रात को जो यहाँ पर लगता है वो जनरेटर वगैरह उसका शोर और ढोल ढमक का और कोई SOPs पर अमन नहीं है। रात गए तक यहाँ पे म्यूज़िक चल रहे होते हैं। ये घरेलू लोग जो सामने घर हैं वो अपने मकान बेचने को तैयार हैं कि कोई आए हमें सुकून की ज़िंदगी दे सके। हम ये चाहते हैं कि ये डेवलपमेंट लाएँ, तरक्की का लाएँ,
ताकि लोग खुद ब खुद ही इनके नारे लगाएं। अगर ये जब कुछ नहीं करेंगे तो लोग पिछड़ों को याद करेंगे ना, बिल्कुल, लोग पिछड़ों को याद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। आप कैसे देखते हैं खासतौर पर पार्क्स किस लिए फ़ायदेमंद होते हैं? ये देखें ना 3,000 रुपये लेते हैं एक फंक्शन का, तकरीबन रोज़ाना कुछ 10-15 प्रोग्राम इधर होते हैं। यही पैसे इकट्ठे कर अगर पार्क में लगा दें तो ये पार्क की हालत तो ठीक हो सकती है ना, लेकिन ये अपनी जेबें भरेंगे, इनको कारोबार तो इनका है कोई नहीं, यही है जेबें भरेंगे घर का चले जाएंगे। तब्दीली सरकार इसी का नाम है बस। तो ये मोहल्ले वाले नहीं पूछते जी, देखें हमारे पार्क हमें दिया था बना के, लोगों को दिया था। मोहल्ले वाले पूछते हुए वो PH के पास चले जाए भाई, आप PH चले 3,000 रुपये फी लेता है, फिर शादी की तकरीबन 10-12 एक महीने में तकरीबन 100-150 शादी होती है इधर। आप उसका फंड देख लिया एक साल में कितने पैसे बनते हैं। अगर वो ही ग्राउंड पे लगा दें तो मतलब इसकी खूबसूरती बन जाए सारी। इसकी खूबसूरती बिल्कुल बन जाए। वालेकुम सलाम। आप नौजवान हैं, नौजवान पार्क के अंदर वैसे मैं, क्योंकि ये सवाल मुझे जवाब आता होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ नाज़रीन को बताएं पार्क्स किस लिए होते हैं? पार्क्स सर जी एंजॉयमेंट के लिए होते हैं, ना कि शादी हाल बनाने के लिए। ये शादी हाल बना दिया। अच्छा, एक सवाल होगा, स्मोक अभी थोड़ी सी हमारे अल्लाह की तरफ से करम हुआ कि बारिश हुई, स्मोक नहीं आई, लेकिन स्मोक में हमने कहा दरख्त लगाएं, दरख्त लगाएं, दरख्त लगाएं। दूसरी तरफ हमारे पार्क आबाद नहीं है, और खुद पाकिस्तान तरीके से पार्क की बात करती है, दरख्तों की बात जिस पार्क की आप बात कर रही हैं पार्क है ही नहीं। ये एक तो पार्किंग एरिया है, यहाँ पर शादी होती है, बाइक्स अंदर आती हैं, गेट खोल दिया जाता है, रक्शे देखिए आपके सामने खड़े हैं, मारें कैमरा वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कूड़ा कटगेट होता है, रात को देर तक यहाँ पे मुजरा चलता है, शराबें चलती हैं, हवाई फायरिंग करते हैं कोई। तो क्या किया जाएगा? गवर्नमेंट ने क्या करना है? ये तो शादी हाल बना दें इसकी जगह, यहाँ पर कोई भी नहीं आता है। ये मेरे ख्याल से कोई 10 साल बाद यहाँ पे झूले लगाए गए हैं बच्चों के लिए, नहीं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। अच्छा, मियां वारिस साहब अब बने चेयरमैन, तो उनसे को उम्मीद होगी हल्के का MP होना, कहते बड़ी उम्मीद है। सनाउल्लाह साहब ने बड़े काम यहाँ करवाए, तो MP को हल्के का बन जाए, मुकाबले में कुछ करवा दे शायद। बस ये करवा दिया उन्होंने मेरे ख्याल से, उसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं होना है। मेरे ख्याल अगले 10 साल में यहाँ पे घास भी नहीं आनी है अब। तो घास तो वो कह देंगे सर्दी की वजह से मौसम की खराबी। बस ठीक है, ख़राब रहने दें फिर पार्क को। ये गोडी की जाए ना, ये बात ये नहीं है। माली क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते हैं। माली आपको सुबह आएंगे, सफाई करेंगे, हल्की सी कुटाई चले जाएंगे, उनकी इतनी सी ड्यूटी है। यहाँ पर कोई गार्ड होना चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। यहाँ पर अक्सर जुआ चलता है, यहाँ पर लोग ताश खेलते हैं। आप इस टाइम टेंट लगे हुए नहीं, तो यहाँ पर बुजुर्ग भी बैठे होते हैं, आप चेक करके ज़रा जाकर चक्कर लगाएं। वालेकुम सवाल से कहेंगे कि मतलब पार्क के अंदर खासतौर पे बेंच लगे हैं, दरख्त हैं, झूले हैं, बच्चे आए ये खेलें, और ख़ासतौर पे साफ़ माहौल हो। सूबाई वज़ीर तालीम कहते थे जी स्कूल इसलिए बंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे थे ताकि बच्चे ग्राउंड में जाएंगे, फिर उनका बंद करें लेकिन बच्चों को रोकें। लेकिन बच्चों को अगर गंदा माहौल ना दें तो बाहर आने में कोई कबाहत नहीं है, वो फिर भी सकते हैं, खेल भी सकते हैं, अच्छा माहौल हो तो। ये देखें जी, बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात तो सही है, क्योंकि इन्होंने स्कूल वगैरह बंद कर दिए कोरोना की वजह से, और जो स्कूल बंद हो गए हैं वो बच्चे स्कूल जाने के बजाय ग्राउंडों में आ गए। इधर कहाँ SOPs का ख्याल रखा जा रहा है? कोई नहीं रखा जा रहा। बच्चे वैसे ही फिर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, कोई उधर जा रहा है, किसी को रोकते हैं तो वो लड़ाई झगड़ा करते हैं। अगर गेट पे कोई खड़ा हो तो वो मास्क भी पहनवा दे, पाबंदी भी हो जाए और बहुत चीज़ें अच्छी भी हो जाएंगी। ये तो अपना इंतज़ामिया का यानी कि बनता है ना, वो ये काम कहाँ करेगी? ये तो अवाम को ऐसे ही छोड़ दिया इन्होंने कि अल्लाह के आसरे पे। तो आपको लगता है लेकिन बेहतरी क्या होनी चाहिए? बेहतरी ये होनी चाहिए कि इसका टाइम टेबल एक रखना चाहिए ग्राउंड का। उस टाइम टेबल हाँ, एक आधा गार्ड होना चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड हो इधर, वो इधर आने जाने वाले को पूछे और उनको रोके। दूसरा, ये ग्राउंड का भाई बोल रहे थे कि इसके लिए हमारा इधर पानी आता था नहर से, वो खाला वगैरह इन्होंने बंद कर दिया है। अगर वो खाला ओपन कर दें, पानी इधर आने लगी, ये सब सीधा हो जाएगा, सारा कुछ हर चीज़ बेहतर हो जाएगी। तकरीबन मोहम्मदीन काउंसलर जब था ना, उस दौर में इधर ये नहर का पानी आया करता था। इधर बहुत ही अच्छा यानी कि माहौल था ग्राउंड का, फूल हर तरफ, गुलाब जो भी थी ना वो सब्जा नज़र आता था। तो ज़रा बताएं फैसलाबाद के दीगर पार्क के हवाले से बता दें कि मेन रोड्स के ऊपर जाते हैं, कितनी ग्रीनरी नज़र, क्योंकि मेरे ख्याल में अगर हम इंटरनेशनल दुनिया में जाएं तो छोटे फुटपाथ को भी इस्तेमाल करके बड़े दरख्त लगाए गए नीचे बोर करके, ताकि सब्ज़ा बढ़े। हमारे हमने टफ टाइल लगाई और पक्का कर दिया कि यहाँ कुछ और ना बन जाए। ये देखिए, ये सेहतमंद माशरा तभी तश्कील पाता है किसी भी कौम में या किसी भी मुल्क में, जब वहाँ पे लोगों के लिए वो अच्छे पार्क होंगे खेलने के लिए, बच्चों के लिए। तो लेकिन यहाँ पे देखें, लोग आते हैं, फैमिलीज़ नहीं यहाँ पे आ सकती, मर्द हजरात यहाँ पे बैठे हैं, कोई ताश खेल रहा है, यानी कि रात के टाइम इतना अंधेरा होता है यहाँ पे कि लोग इधर से खौफ खाते हैं अंधेरे की वजह से पार्क के अंदर आने के लिए। तो ख़वातीन आए, बच्चे हैं, फैमिलीज़ आए यहाँ पे वॉक करने आए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई यानी कि नहीं है। देखिए साहब, मैं एक आखिरी सवाल आपसे ज़रा पूछना है, पहले एक नौजवान से पूछना। क्या कहते हैं? वालेकुम सलाम। मैं हाँ जी, कौन सी क्लास में? 8 क्लास में। खेलने का किस चीज़ का शौक़ है? मुझे
बैट बॉल बैट बॉल खेलने का मौका- तो यहाँ खेलते हो, कैसे खेलते हो? नहीं, यहाँ पे मैं रहता नहीं हूँ। अच्छा, कहाँ रहते हो? नवाबा वाले। नवाबा वाले। वहाँ ग्राउंड है? हाँ जी, तो वहाँ कैसा ग्राउंड है, साफ है, गंदा? साफ ही है। तो खेल लेते हो वहाँ? हाँ जी। ग्राउंड में नहीं खेलना चाहिए वैसे, खेलने को नहीं, तो अलग ग्राउंड ground में खेलते। तो लेकिन ग्राउंड ये खेलने के लिए ना, खेलने हाँ के लिए जी। तो अलग स्टेप बनाए जाते हैं, स्टेट नहीं, उधर नहीं, कुछ भी नहीं है, मतलब इसी में खेलते हो? ऐसे ही। अच्छा सिद्दीकी साहब, एक बड़ा अहम सवाल होगा कि इंटरनेशनल माशरे के अंदर जब हम दीगर ममालिक की जब मुआवजा करते हैं तो देखा जाता है, ये मुझे अभी आइसक्रीम वाला नज़र आया तो मेरा ध्यान पड़ा, स्टॉल बना दिए जाते हैं, कैंटीन्स बना दी, उनके ठेके से पार्क चलते थे। अगर हम बड़े बड़े पार्क की बात करें, आज भी वहाँ ठेके, चाट, फ्रूट चाट, ऐसे स्टॉल लग के, हमारा कंपनी बाग है उधर भी ये चीज़ें। तो ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों नहीं हम लाते? शादी हॉल, ये जो टेंट लगवा दी हैं इनकी, जब उनको लगाएं, रोज़गार है ना, ये रोज़गार वहाँ से भी कमा सकते हैं, लोग आएँ बैठें, और ख़ासतौर पर जो माएँ बहनें बेटियाँ वो महफूज रहें। असल में जो ये पहले पार्क्स जो है ना तफरीगाह होती थी, लोग अपनी फैमिली को अपने घर से पका के भी लेके जाते थे और वहाँ पे कैंटीन मतलब PHA को पहले ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर थी, अब इनकी समझ नहीं आती है, उसको तकसीम कर देते हैं, PHA को अलहदा दे दिया, माहौलियात अलहदा बना दिया है, कॉर्पोरेशन अलहदा बना दिया है। ये वन विंडो होना चाहिए, एक अदारे के मतहत होना चाहिए। और ये आपकी राय बहुत अच्छी है कि अगर पार्क की आमदन का भी इजाफा होगा, उसके बाहर गोलगप्पों की और दही बल्ले और चाट वगैरह की मशहूर ब्रांड लोग लेकर आएँ, और पार्क अच्छा होगा, लोग अपनी फैमिली को लेकर आएंगे और गुर्बत का भी खात्मा होगा और लोगों को रोज़गार में असर भी होगा। लेकिन यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जब आपको शादी के बाद बचे हुए खाने और टूटी प्लेटें, हड्डियाँ, बोतल, तो कौन आदमी अपनी फैमिली को लेकर यहाँ पर आएगा? सिक्योरिटी कोई नहीं है, कोई बैठने की जगह नहीं है, कोई माहौल नहीं है। तो यहाँ पर हर वक्त शादियों का ये सीज़न लग रहा है, PHA को आमदन हो रही है, वो अफसाने बाला या चंद मखसूस लोग हैं, उनके घरों का किचन चल रहा है, उनको फ़िक्र कोई नहीं है। फिक्र कोई नहीं। मैं एक चीज़ के यहाँ वाइंड अप करता ये चलूँगा कि अभी तक PHA को फैसलाबाद के अंदर अदारा बने कई साल हो गए, लेकिन डायरेक्टर्स नहीं मिले, माली बेलदार नहीं मिले, बहुत मखसूस लोग हैं जिनके साथ सेटअप चलाया जा रहा है। एक मशवरा जो कि मैंने सामने रखा को इंटरनेशनल, क्योंकि अगर हम आजकल देखें तो हमारे कैफ़े सिस्टम बहुत आम है, सड़कों, गलियों, चौराहों के अंदर इस वक्त कैफ़े आम हैं, लोग मेन रोड्स के ऊपर चेयर्स लगा के रोड तक ब्लॉक किए हुए हैं, एक एक दो दो लाइनें। अगर यही चीज़ें हम अपने ग्राउंड में, अपनी गली मोहल्लों में आपके नौजवान बनाएं तो हमारे नौजवान महफूज रह सकते हैं मंशियात से, ड्रग से। ख़ासतौर पर माँ बाप की नज़र में रहेंगे कि मेरा बेटा या मेरी जो भी औलाद है वो यहाँ बैठी है, वो किस चीज़ का वहाँ बैठ के करती है, किन दोस्तों के साथ बैठती है। हमारे माशरे को बेहतर करने के लिए चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि हमें गली मोहल्ले के प्यार, मोहब्बत, यगानगत जो है दोबारा से बढ़ानी होगी, परवान चढ़ानी होगी, ताकि हम एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़, इज़्ज़त और ख़ास तौर पर प्यार मोहब्बत को, भाईचारे को प्रमोट कर सकें। और इससे ख़ास तौर पर हमारे माशरे में जो एक लानत, ज़्यादती की और जुल्म और जबर की चल रही है बच्चों और बच्चियों के साथ, उसको रोकने में बहुत बड़ा कलीदी किरदार अदा करने के लिए मददगार साबित होगा। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। फैसलाबाद के पार्क से बात कर रहे हैं, मसाइल आपके सामने रखे। नौमुद के चेयरमैन फैसलाबाद पाकिस्तान PHA के मियाँ वारिस अजीज़, मेंबर सूबाई असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। मियाँ साहब, बाकायदा तौर पर पहला प्रोग्राम है, सबसे पहले तो आपको बाज़ाब्ता तौर पर मुबारकबाद हो, चेयरमैन PHA लगे हैं। पहला सवाल ये होगा फैसलाबाद के हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अज़म बुलंद किया था, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का, पंजाब का, फैसलाबाद का। तो हमारे पार्क्स और ग्रीन बर्ड्स काफ़ी इस वक्त खस्ता हाल हैं, ज़ुबू हाल हैं, मालियों की कमी है, स्टाफ की कमी है, डायरेक्टर्स परमानेंट हम PHA को लग सके, कंपनी बने देर होगी। मियाँ वारस्ता चार संभालते क्या सोच है कि कैसे PHA को चलाने का अज़म रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सिटी 41 का शुक्रिया कि आप आए और हमें मौका दिया कि हम फैसलाबाद में जो हम करने जा रहे हैं वो पूरे फैसलाबाद को पता होना चाहिए। हम इंशाल्लाह ताला, मैंने PHA का भी चार्ज लिया है और जिस तरीके से पहले जो हालात थे या जो हैं, इंशाल्लाह ताला उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मुलाजमा की वाकई कमी है, मालियों की कमी है, डायरेक्टर साहबान की भी कमी है, यहाँ पे फ़ंड की भी कमी है। मैंने CM साहब से भी बात की है, फ़ंड इंशाल्लाह ताला CM साहब ने ये जो नया बजट है उसमें हमारा रख दिया है। लेकिन मैं ख़ुसूसी तौर पे ये चाहूँगा, जिस तरीके से ये जो हमारे चौक बने हुए हैं, कभी को चनाब चौक चनाब वालों ने बनाया, मैंने इन तमाम मिल वालों से, मुखैर हज़रात से और ख़ुसूसन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बात की है। उनको मैंने एक एक रोड देना है और उनके नाम पे देना है और ये
पौधे हमें प्रोवाइड करेंगे, हम उसको हरा भरा करने की कोशिश करेंगे और उनको पानी देंगे, उनको तमाम माली जो है वो वहाँ पे काम करेंगे। जब ये सब फैसलाबाद की इस वक्त मेन शाहराहों की बात करें तो ग्रीन बेल्ट्स ना होने के बराबर है, और ग्रीन बेल्ट जो लगी हैं उसमें क्योंकि मालियों की शदीद कमी है, उसके हवाले से आपने कहा है उसमें भर्ती की जाएगा। तो क्या वज़ीर आला से बात करेंगे इस हवाले से, क्योंकि डेफिनेटली अभी इश्तिहारात के पैसे आ रहे हैं, लेकिन अगर ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को वापस चले जाता है चीज़ों का फंडिंग, तो बहुत बड़ी एक मुश्किल और मसाइल का शिकार हो जाएगा पीएचए। देखिए जी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि वाकई मुश्किलात का शिकार हो जाएगा। जिस तरीके से फिर तो हमारे पास अदारे के पास अथॉरिटी के पास तनख्वाहें देने जो के लिए पैसे नहीं होंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जो भी है ना जी, ये पब्लिक सिटी के पैसे हैं जो वो इस अथॉरिटी को मिले, वापस आएँ। और मेरी खसूसन सीएम साहब से बात हुई थी कि पीएचए को फ़ंड दिए जाए और सीएम साहब ने फ़ंड अप्रूव कर दिए हैं। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि रोड्स पे ग्रीन बेल्ट्स, ये इंशाल्लाह ताला 1-2 माह के अंदर अंदर आप देखेंगे कि इसमें बहुत बेहतरी आएगी। अच्छा, इससे पहले कमिश्नर फैसलाबाद का एक जो साबिक कमिश्नर थे, उनका सुप्रीम कोर्ट में केस भी लगा था ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर से तजावज़ात हटाने के लिए। बहुत ज़्यादा तजावज़ात हटाई गई, लेकिन रमज़ान बाज़ार, मदीना टाउन, रमज़ान बाज़ार, मिलत चौक, इसके अलावा रेडियो पाकिस्तान, 15 की चौकी, ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस, ये हटाए नहीं गए। डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट में दोबारा केस लगेगा, दोबारा एसी सिटी या जो भी जाएंगे उनकी सजनिश होगी। तो इस हवाले से क्या प्लान है कि सबको एक ही मेयार के ऊपर रख के सज़ा दी जाएगी, या सिर्फ और सिर्फ आवाम की बनाई हुई जो चीज़ें उन्हें मुनहदम किया जाएगा? देखिए जी, साबका कमिश्नर साहब हमारे बहुत अच्छे थे, काम करने वाले थे। इस वक्त उनकी तरक्की हो गई है, वो चले गए हैं, लेकिन उन्होंने जो अच्छे काम किए हैं उनको भी आप अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, गलतियाँ होती हैं, कुछ गलतियाँ हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि गलतियाँ हैं। और इसको भी इंशाल्लाह ताला नए हमारे कमिश्नर साहब आए, साकिब मनान साहब, वो भी बहुत अच्छे हैं और काम करने वाले हैं, फील्ड के हैं। और इंशाल्लाह ताला उनसे भी आज ये भी बात हुई थी कि जो भी तजावज़ात हैं उनको फौरी हल किया जाए, वो इस पे भी तवज्जो देंगे। और जल्द इंशाल्लाह ताला डीसीओ साहब भी मौजूद थे, एसी साहब भी मौजूद थे, इंशाल्लाह ताला इस पे भी काम होगा। गुज़िश्ता माह इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आला पंजाब होकर गए, सरदार उस्मान बुज़दार, सबको बारी बारी मौका मिला। मियां वारिस साहब ने आगे उनके सामने क्या रखा, चीज़ें रखी हैं, क्योंकि उसके देखिए सबसे पहले तो मैंने ये तजावज़ात के लिए रखा था कि कुछ ऐसी रोड्स हैं मेरे हलके में भी, कुछ मैंने उसको फ़ंड भी दिए ताकि मैंने कहा ये तजावज़ात इसको दूर करके इसको रोड खुला किया जाए। जिस तरीके से समुद्री रोड है, समुद्री रोड के साथ एक जो पेप्सी है, पेप्सी के साथ एक लिंक रोड आ रहा है ना जी, सर्विस रोड, उसको मैंने सीधा करने के लिए डीटैप तक हमने फ़ंड भी दिए। और मैंने वज़ीर आज़म साहब से उससे गुजारिश भी की है कि डीसीओ साहब से बाकायदा किया जाए कि इसको पूरी तजावज़ात को गिरा के उसको पूरा रोड जो क्लियर किया जाए। और दूसरी बात मैंने जो सीएम साहब से की थी वो मैंने अपने हॉस्पिटल के बारे में की थी। और मेरा एक कॉलेज है, वुमेन कॉलेज समनाबाद में, मैंने वहाँ पे बीएस की क्लासेस शुरू की हैं। वहाँ पे मेरे लिए सबसे बड़ी मसला प्रॉब्लम है जगह का, क्योंकि वहाँ 6000 तलबा हैं और जो नई बीएस की क्लासेस शुरू हुई हैं वहाँ पे भी 3-4 हज़ार जो बच्ची हैं वो एडमिशन हो चुका है। उसके लिए मैंने कहा था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ 12 कनाल पे कॉलेज है, 12 कनाल पे कॉलेज इतनी तादाद में नहीं चल सकता। मैंने सीएम साहब से ये कहा था कि आप ये जो 7 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है उसको कॉलेज में शामिल कर दिया जाए। चलो ऐसा नहीं है, शाम के वक्त तो स्पोर्ट्स रहे, दिन के वक्त बच्चियाँ जो एक्टिविटी कर सकती हैं वहाँ जाके करें, वो भी मंजूर हो गया है और डीसीओ साहब ने भी ये अप्रूव की है। अच्छा, हमने कुछ पार्क्स आज दिखाए हैं जिसके अंदर काफ़ी दीवारें थी जो कि पीएचए के कुछ साबिक जो भी अहदेदार थे, जो भी ठेकेदार थे, उन्होंने कम बजट के अंदर पहले दीवारें गिरा दी, फिर वैसी की वैसी पड़ी हैं। एक तो नाज़माबाद के अंदर, एक आपके हल्के समनाबाद के अंदर लोग टेंट लगा के शादियां कर रहे हैं, 3-3 लाख रुपया दे के, जो चंद 3-3 हज़ार रुपया दे के जो भी हैं वो पैसे की। तो हमारे पार्क्स तो तबाह हो गए, क्योंकि वहाँ मैंने देखा है कचरा पड़ा है, सफाई के बाद बर्तन धो के पौधे आपके जो इस वक्त खस्ता हो गए हैं, फिर उसके बाद ख़ास तौर पे जो हड्डियाँ हैं वो अंदर पड़ी हुई हैं, टेंटों का सामान अंदर पड़ा हुआ, वॉशिंग अंदर चल रही है, चिंची रक्शे अंदर पड़े हैं, और ख़वातीन का बच्चों का आना बिल्कुल मुकम्मल तौर बंद हो गया, घास ख़राब हो चुका है। देखिए जी, सबसे पहले तो मुझे पता चला था कि कंपनी बाग में भी अंदर मोटरसाइकिल जा रहे हैं और जो चौकीदार वगैरह है वो उनको नहीं रोक रहे। कोई तो ये कह रहा था वो पैसे लेके जा रहा है। ये मैंने खुद 2 दिन खुद जाके सुबह चेक किया है, वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है, ना कोई अंदर मोटरसाइकिल में, मैं सख्ती से मना करके आऊँ कोई भी मोटरसाइकिल अंदर नहीं जाए, क्योंकि लोग आते हैं वॉक करने के लिए। जब मोटरसाइकिल खड़े होंगे, वहाँ पे एक ट्रैक्टर खड़ा है, उसको भी मैंने मरम्मत करने के लिए उसको भी जो है ना उनको बोला है कि उसको मरम्मत करवा के
उसको चालू हालत में किया जाए। और जिस तरीके से यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, PHA की गाड़ियाँ हैं, सिर्फ़ और सिर्फ मैंने 2-4 मुखैर हज़रात से बात की है, उनसे मैंने कहा कि ये हमारी ये गाड़ियाँ जो ठीक करवा दी जाए ताकि ये जो गाड़ियों की कमी है वो भी दूर हो जाए। ये सब टेंटों की बात की तो मैं आपसे एक मेरा मशवरा होगा, बल्कि इसके ऊपर मेरे ख्याल में अगर आप गौर कर सकें तो बड़ा अच्छा होगा कि क्यों ना हम कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मुतारफ़ करवाएं जाए, कैंटीन्स बन जाए दही बल्ले की, जैसे कि हमारे कंपनी बाग के बाहर भी है। और क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा जो हमारे बच्चे और नौजवान सड़कों चौराहों पर कैफ़ों पर बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, मंशियात की तरफ जा रहे हैं, अगर वो सब चीज़ें इधर शिफ्ट हो तो हमारे मेन रोड्स आबाद रहेंगे। जैसे सत्याना रोड की बात करें, कुछ और जड़ावाला रोड की बात करें, रात को महफिलें लगी होती हैं, रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं, और ऐसी चीज़ें हम पार्क की तरफ शिफ्ट करें तो हमारा एक फैमिली सिस्टम और गली मोहल्ले की जो दोस्ती, भाईचारा, मोहब्बत, यगानगत नहीं बढ़ सकती। देखिए भाईजान, मैंने ये पहले मेरे से पहले जो है ना चंद पार्कों के ठेके दिए गए कैंटीन्स के, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। महल्लेदार है और शाम को लेडीज़ का टाइम होता है, वहाँ पे आके जो लड़के बैठ जाते हैं, लड़कियां आती हैं, फैमिलियां आती हैं, उनको तकलीफ़ होती है। इसलिए मैंने तो अपने दक्कन पार्क से ये कैंटीन ख़त्म करवा दी है, क्योंकि महल्लेदार भी तंग हैं और जो फैमिलियां आती हैं वो भी तंग हैं। इसलिए पहले मैंने पुलिस वालों को वहाँ पे तैनात किया हुआ था कि ताकि जो भी लेडीज़ के वक्त कोई भी लड़का या कोई भी आदमी अंदर ना जाए। देखिए, इसमें हम कैंटीन वाले को कवानीन के मुताबिक पाबंद कर सकते हैं कि शाम के टाइम डेफिनेटली बहुत सारे हमारे फैसलाबाद में दुकानें जो ख़वातीन चला रही हैं, रेडियाँ चला रही हैं, तो ऐसी हमारी नौजवान लड़कियाँ हैं, हमारी ख़वातीन हैं जो कि रोज़गार कमा सकती हैं, उनको ठेले बना के दिया जाए वहाँ के, वो चला सके, रोज़गार चला सके। आपका प्रोग्राम है PTI का, ये तो नौजवान हुनर प्रोग्राम के तहत। बिल्कुल जी, हमारा ये प्रोग्राम है, लेकिन उस जगह पे है जिस जगह पे ये लेडीज़ भी कंफर्टेबल हों। जिस जगह पे कंफर्टेबल नहीं है, झगड़ा होने का ख़तरा है, वहाँ पे हम ये काम नहीं करेंगे। एंड पे क्या कहेंगे कि मुलाजमीन के हवाले से कितनी उम्मीद रखेंगे भर्तियाँ, क्योंकि भर्तियाँ बड़ी देर से रुकी हुई हैं, और फिर ख़ास तौर पर डायरेक्टर्स का इशू है। हमने डेपुटेशन पे बहुत सारे डायरेक्टर्स आए हुए हैं, फिर कोई भी, क्योंकि डेफिनेटली जो डेपुटेशन पे है उसका वो इंटरेस्ट नहीं होता, जो माली हैं उनके पास 10 मालियों का बोझ पड़ा हुआ है, बेलदारों के पास ऐसे बोझ है, इनके ऊपर कैसे तवज्जो देना? भाईजान, सबसे पहले तो जो हमारे पास मुलाजम जितने हैं ना, उनको मैंने हाज़िर किया है। कोई कहीं पे था, कोई कहीं पे था, सबको मैंने हाज़िर किया, और जिस जगह पे वो तैनात है ना, वहाँ पे मैंने उनको भेजा है। कोई इतनी ज़्यादा कमी भी नहीं है, लेकिन कमी ज़रूर है, वो मैंने CM साहब से बात की है। इंशाल्लाह ताला 1-2 माह के अंदर अंदर हम इश्तिहार भी देंगे और जो इस कमी को वो पूरा करेंगे। तो ये जो सरकारी घरों में और मेंबरान असम्बली या चेयरमैन हजरात के डेरों में माली और बेलदा लगे थे, ये अब नहीं जाएंगे? अब नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह नहीं जाएंगे, मेरे घर में भी नहीं जाएंगे। अच्छा, एंड पे कोई पैगाम देते PHA के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं, हम फिर महीने 2 महीने बाद दोबारा प्रोग्राम करके आपके सामने रखेंगे कि आपके अहद के थे और उसके ऊपर वफा कितनी हुई है। देखिए, मैं पूरे फैसलाबाद में मुखैर हजरात से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ। जिस तरीके से PHA में फ़ंड की कमी है, वो आएँ, हमारे साथ हाथ बटाएँ, इस फैसलाबाद की बेहतरी के लिए, फैसलाबाद को खूबसूरत बनाने के लिए। जिस तरीके से हमारे वज़ीर आज़म का ये विज़न है ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान, इसको आगे लेके चलेंगे। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि 1-2 माह के अंदर अंदर आपको बाकायदा तब्दीली नज़र आएगी। बहुत शुक्रिया मियाँ वारिस अजीज़ साहब ऐसे मौजूद थे। एक चीज़ कहूँ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में कारकुनान और नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो कि ओहदे लेना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में मियाँ वारिस साहब से रब्ता करें, डेफिनेटली पार्क की कोऑर्डिनेटरशिप आपको देंगे, लेकिन शर्त एक होगी, ये हम इनके साथ सिफारिश रख रहे हैं, आप आएँगे, लेकिन इसकी शर्त एक होगी, मुखैर हज़रात को साथ लगा के इन पार्क्स को सरसब्ज़ शादाब करना है। क्योंकि जैसे क्लीन एंड ग्रीन मुहिम शुरू होती है तो ऑफिस के बाद एक पौधा लगाया जाता है, फिर ये भी नहीं याद होता कि ये पौधा किस चीज़ का, उसे पानी भी देना है, इसे तनावर दरख्त भी बनाना है। और बहुत सारी ग्रीन बेल्ट्स ऐसी हैं जहाँ जगह मौजूद हैं जिनको ग्रीन बेल्ट्स के लिए और दरख्त लगा सकते हैं, ताकि आने वाले साल हमारे स्मोक से महफूज रहें। और फिर हम खुद ही कहते हैं स्मोक से बचना है, अगर ऐसी माहौलियाती तब्दीलियों से बचना है तो सब्ज़े को, ग्रीनरी को फ़रोग दें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि PHA को सपोर्ट करें इनकी तरफ से, लेकिन जो मुश्किलात होगी, जो मसाइल होंगे, वो इनके सामने रखते रहेंगे। आज से इस प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।